क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अब अपनी शानदार शुरुआत अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में करते हैं और अपनी कमबैक स्टार्ट करते हैं। अरे एक मिनट, आवाज आई आपके कानों में? हाँ, तो बेटा आपने भी अगर कानों में ऐसे कुछ लगा रखा है तो निकालिए और ध्यान से बातों को सुनिए, या लगा कर भी आप सुन सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है एपी? तो आप कुछ तिल्लियां देख रहे हैं, क्या छलांग लगाओगे और सीढ़ियाँ क्या चढ़ोगे? तो बेटा यही है आपकी कमबैक की सीढ़ी। इस सीढ़ी का नाम है कमबैक स्टेयर्स। ये है आपकी कमबैक की सीढ़ी। इसी सीढ़ी पे चढ़कर आपको कमबैक करना है। तो सर इससे क्या भाई, यहाँ देखो एपी का मतलब क्या होता है, नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेचर के कोने कोने में छुपी है एपी, तो आपको उसे समझना है। जैसे यार तिल्लियों का पैटर्न देखो, यहाँ ट्राइंगल बना है एक, कितनी तिल्लियों से? तीन। यहाँ ट्राइंगल बना है कितना? दो। कितनी तिल्लियों से? कितनी? तीन और दो पाँच, यानी कि थ्री। अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 3 5, और यहाँ कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 9। इस तरीके से आप देखेंगे कि हर एक तिल्लियों में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। देखिए अंतर कितने कितने का है, हर एक तिल्लियों के बीच में एक इक्वल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी टू 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 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यानी आप देखेंगे इसको पैटर्न में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो नंबर्स ऑफ ट्राइंगल बढ़ रहे हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल कहें तो पहले एक ट्राइंगल है, फिर दो है, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच। इस तरीके से नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स बढ़ रहे हैं। देन उसके साथ साथ नंबर्स ऑफ तिल्लियां भी बढ़ रही है, मैचेस की, है ना, मैच स्टिक्स भी बढ़ रही है। तो इन दोनों में पैटर्न, अगर हम दो एपी बनाए, इसमें दो एपी बन सकती है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी किसे कहेंगे? जिससे कोई भी सीरीज, जिस सीरीज के बीच में क्या हो, अंतर इक्वल हो, उसे कहा जाता है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, ठीक है भाई। ओके, स्टेयर्स में कैसा, अब आप देखें ना, हर एक स्टेयर्स के बीच में डिस्टेंस हमारी इक्वल है। ये हो गई हमारी एपी। एक सिमिलर ये भी कह सकते हो, जितना अंतर धीरे धीरे करके छोटा हो रहा है, एक सेम रेशो में ये स्टेयर्स में हो रहा है। तो यहाँ पे कमबैक की सीढ़ी, इसी सीढ़ी पे चढ़ के आपको अपना कमबैक करना है, ठीक है। और कुछ? अच्छा, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक सिक्का तीन, एक दो तीन चार पाँच, मतलब 1 3 5 7 9 11। देखो कितने 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 गैप आ रहा है? दो 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 दो। अरे हाँ सर, इसमें तो दो दो का गैप आ रहा है, यानी कि ये भी हमारी एपी है। और हमारा राष्ट्रीय पंछी मोर, मोर के आप देखेंगे यहाँ पर पैटर्न्स, अगर आप ये गिनेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग नजर आएगा, यहाँ पर नंबर्स ऑफ कुछ अलग नजर आएगा, ठीक है। इसमें हो सकता है कुछ एरर हो जाए, क्योंकि हमने इमेज इंपोर्ट की है, तो एक दो मोर का पंगाइट भी हो सकता है। फिर भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ पर 10 8, फिर यहाँ कितने हो रहे हैं गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पैटर्न नजर आ रहा है, यहाँ कितना है? 10 8 6। तो आप पैटर्न देख रहे हैं कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? दो दो का। यानी जैसे जैसे मोर का पंख पड़ता है, और यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर करीब करीब 12 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12 है। और एक दो पीछे इसका ढक गया, हमें दिखने रहे। तो ये भी नेचर में भी बिल्कुल सिमेट्रिक पैटर्न बना हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नेचर के कोने कोने में है, तो आपको डिकोड करना है। तो भाई ये तो बच्चे कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स हो गए, है ना, एपी के। अब एपी होता क्या है, मैंने आपको बताया, है ना। जिसमें बच्चे ध्यान से देखें ना, कोई भी सीरीज जिसमें क्या हो, अंतर इक्वल हो, उसे क्या कहा जाएगा? एपी कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ भी बता दिया, दो दो का अंतर यानी एपी है। क्या ये एपी है? चेक करें यहाँ अंतर कितने का है। दो 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 दो। तो ये लिखेंगे यस इट इज अ एपी। क्या ये एपी है? एक का अंतर, फिर चार का अंतर, एक का अंतर, तीन का अंतर। अरे भाई इसमें तो कभी एक चार तीन अंतर ही फिक्स नहीं, मतलब डिफरेंस ही फिक्स नहीं है इसमें कितने का है। तो इसमें कोई फिक्स पैटर्न बन के ही नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज नॉट अ एपी। बड़ा बड़ा नो, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, कांटा मार देंगे जिंदा। अब जनरल फॉर्म, अब हमारे पास एपी की होती है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या बच्चे, है ना, जैसे ये लिखा है हमारा A1, इसे कहते हैं A1। ये हो गया आपका A2, A3, A4, ऐसे करते 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 AN यानी लास्ट टर्म। तो A1 यानी कि फर्स्ट टर्म एपी की, AN यानी सेकंड टर्म, A3 यानी थर्ड टर्म, ऐसे करते करते AN यानी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, किसी के 20 होगा तो AN हो जाएगी 20 टर्म।
जो 20वीं टर्म हो जाएगी वो इस एपी की आखिरी टर्म हो जाएगी, है ना। और इन दोनों के जो बीच में अंतर है इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि अगर हम क्या करते हैं बच्चे, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका डी है, यानी हमें क्या करना है, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डी यानी डिफरेंस निकल के आ जाएगा। जैसे इस सवाल में हम देखें तो इसमें अगर हम कहें ये हो गया A1 A2 A3 ऐसे करते करते करते, है ना। तो अब हम कहें अगर हमें डी निकालना है तो डी क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारा, A2 है 4, A1 है A2 4 A1 2, यानी 4 में से 2 गए 2, तो यानी डी हमारा कितना आ गया 2। तो इस तरीके से हमें एपी में कॉमन डिफरेंस निकालने होते हैं। गॉट इट, हाँ जी गॉट इट। तो बच्चे ध्यान से इस लेक्चर्स को आपको देखना है और अंत तक बने रहना है, भूलना नहीं है। कम बैक सीरीज आप ही के अपने चैनल क्वांटस क्लासेस पर लाइव हो चुकी है, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं 10 जनवरी 2026 तक आपका मैथ्स में और साइंस में कम बैक करा कर रहेंगे, जिसमें हम वन शॉट की फॉर्म में सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे विथ एनसीईआरटी टच, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ कवर करेंगे, सारा कम बैक करेंगे सर। बस इतना ही नहीं बच्चे, इसके बाद सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, लाइव करेंगे, आप देखेंगे क्या होने वाला है, ठीक है। उसके प्लानिंग कर रहे हैं, जल्द आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इन सैंपल पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ओके गॉट इट। तो क्या करना है आपको, अंत तक जुड़े रहना है, आपको अपनी विल पावर नहीं करनी। देखो बच्चे, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना या डिसिप्लिन अच्छे मार्क्स लाना या टॉप करने के दो ही तरीके हैं, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आपको कंसिस्टेंट रहना है, पूरा लेक्चर लास्ट तक देखना है, डिसिप्लिन रहना है, पूरा कंप्लीट करना है एक जगह देख के, कंसिस्टेंसी 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 और डेली प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी और डेली प्रैक्टिस करोगे, डिसिप्लिन नहीं हो काम चल जाएगा। कंसिस्टेंट रहो, डेली करना है और डेली प्रैक्टिस करना है, ये करना है ऐसे 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 करना है। बस ये आपको फिक्स होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है ऐसे करना है। और नोट्स जरूर बनाने। मैथ के सवाल अगर आपको लगता है कर सकते हैं, पॉज करिए, सवाल करिए टाइमर के साथ। यह इंपॉर्टेंट नहीं कि आप सवाल कर पाते हैं, यह इंपॉर्टेंट है उस सवाल को आप कितने समय में कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको मिलते हैं 3 घंटे, अनलिमिटेड टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको एक सवाल को टाइम से करने की प्रैक्टिस करना। तो आने वाले टाइम में हम सीरीज भी लेके आएंगे, जिसमें कौन से सवालों को कितना टाइम देना है, कैसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सारे एग्जाम के पहले तो ब्लूप्रिंट लीक कर दूंगा मैं, नो डाउट, कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने कितने नंबर के आ रहे हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। देन उसके बाद अगर 3 नंबर का सवाल आएगा तो उसे लिखना कैसे सही, तो आपको पूरे मार्क्स मिले, और कितने समय में लिखना है कि टोटल मार्क्स मिले। तो सारी स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी, आपको बस क्या करना है, स्टे ट्यून्ड विद क्यूसी, भूलना नहीं है आपको। इसमें एपी में भी आपको अपना कमबैक करना है, लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें छोड़ के जाएं, अपना कमबैक रोक जाए। आप एग्जांपल बच्चे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इधर लिस्ट ऑफ फ्रॉम द एपी एंड दे हैव द एपी राइट देन द सेकंड टर्म। मतलब इसके अगले टर्म लिखना है, क्या चेक करना है पहले ये एपी है या नहीं। तो देखो देखो भाई, देखो 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 क्या ये एपी है, देखो देखो क्या ये एपी है। तो लिखते हैं पहले, हाँ अभी कैसे एपी है सर, अभी तो एपी नहीं लिखेंगे। यस माय डियर, 4 10 16 12। तो सबसे पहले हमें इसमें अंतर देखना है कितने का आ रहा है। यहाँ से यहाँ जाने सर 6 का अंतर आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने सर 6 का आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने सर 6 का आ रहा है। मेरेकल हो गया, इट इज़ अ एपी। बोलेंगे यस इट इज़ अ एपी, ये क्या है एपी है पहली बार। अब एपी है तो उन्होंने कहा राइट द नेक्स्ट 2 टर्म, 2 टर्म्स और लिखने, यानी कि इससे अगले टर्म 22 में और क्या जोड़ेंगे 6, 28, 28 और 6 34, तो 2 टर्म होती है। सिंपल बच्चे, एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल आपको बच्चे भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल में ही छुपा है एग्जाम, तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं, डरना नहीं है। क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में ही छुपा है एग्जाम। क्या छुपा है? एग्जाम। गॉट इट? गॉट इट। मैं आपको पूरा प्रॉपर देख पा रहा हूँ बच्चे, पूरा फील कर रहा हूँ मैं कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो, आप कभी पढ़ते पढ़ते फिर ऐसे से आगे बढ़ाएगा वीडियो को। बेटा ध्यान से कॉपी पेन लेके, मेरी नजर आप पर है बेटा, मेरे पास सिद्धि है, मैं आपको देख सकता हूँ, पावर
आई हैव अ पावर टू सी यू एट एनी कंडीशन। कहीं पर भी हो आप, किसी भी कंडीशन में मैं आपको देख सकता हूँ, अगर आप पढ़ नहीं रहे तो देखने से क्या होगा, देखने से मैं कुछ नहीं कर सकता आपका, लेकिन बस आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अब अगला सवाल कर लेते हैं। अब आपको बताना है कि आपकी आ टैक्सी फेयर आफ्टर द ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपए। कितना 15 रुपए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का टैक्सी आपने कहा, और टैक्सी वाले रुको 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 रुको, टैक्सी वाले आप गाड़ी चला रहे हैं, टैक्सी वाले रुको रुको रुको, हाँ भैया भैया एक मिनट रुकिए भैया। भैया कनॉट प्लेस चलेंगे क्या? हाँ जी चलेंगे। कितने रुपये? मैडम जी पहले किलोमीटर का लूंगा मैं 15 रुपये, और बाकी के हर किलोमीटर का लूंगा 8 रुपये। तो वो कहती है महिला पहले का 15 क्यों? तो भैया कहेंगे भैया पहले उसके था भाई मेरी मर्जी, पहले किलोमीटर में 15 लेता हूँ मैं, बाकी पर किलोमीटर में आपको 8 रुपये चार्ज करूँगा। कहती है ठीक है भैया चलो। तो अब आपको बताना है क्या ये एपी है या नहीं। तो पहले किलोमीटर का माता जी ने कितना दिया है ना, कितना दिया 15, अगले किलोमीटर का 8। देखो ये हो गया पहले किलोमीटर में, दूसरा किलोमीटर में मैया ने कितना दिया 15 और 8, कितना हो गया 23। अब अगले किलोमीटर में कितना देंगी वो, 8 और जोड़ दो, कितना 16 है ना, यानी 16 रुपये हो गए। फिर ऐसे ऐसे करते जाएंगे, यानी 3 किलोमीटर। तो हर एक किलोमीटर में इनके कितने रुपये बढ़ रहे हैं बच्चे, 8 रुपये इंक्रीज कर रहे हैं। कितने? 8 रुपये इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कितने इंक्रीज कर रहे हैं, 8। तो कितना हो गया, पहले किलोमीटर 8 रुपये फॉर ईच किलोमीटर है ना, ईच एडिशन पर किलोमीटर है ना, यानी पहले किलोमीटर के कितना लेगा भैया जी 8 है ना, पहले किलोमीटर के लेंगे भैया जी 15 रुपये, अगले किलोमीटर के कितने हो गए जी 15 और 8 23, फिर अगले किलोमीटर कितने हो गए 15 और 8 23 हो गए, और 23 और 8 कितने हो गए 8, यानी 8 3 11 31 है ना, इस तरीके से 39। तो इस तरीके से रेट बढ़ने। अब आपने देखना क्या इसमें अंतर है, यस 8 8 8, यस तो आप बोलोगे यस इट इज अ एपी, यस इट इज अ एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सर क्या इतने इजी सवाल आएंगे? नहीं बच्चे, तो बेसिक फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए एपी का है। अब हमने एपी को समझ लिया, अब हम एपी को कोई से भी टर्म निकाल सकते हैं। पैटर्न्स को समझना, बस पैटर्न की दुनिया में ले जा रहा हूँ मैं आपको। अब आप देखेंगे विच राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी के 4 टर्म्स लिखने हैं आपको, ठीक है 4 टर्म्स, यानी अगर आपको ए दिया हुआ है कितना और डी, अंतर पता होना चाहिए भाई, पहला सवाल कर रहे हैं। तो ए हो गया 10, अंतर कितने का 10, तो 10 में 10 और जोड़ो कितना हो गया 20 30 40। नहीं आई भाई बात समझ में? अरे क्या कर दिया सर। देखो पहला है 10, अंतर भाई शुरुआत कहाँ से करनी है 10 से, और अंतर कितने कितने का रखना है 10, तो 10 20 30 40, सिंपल, ओके गॉट इट। हाँ तो अंतर 10 10 का रखना है, ये तो एपी है ना। अब ये सेकंड में कैसे होगा, पहला में क्या है -2 और 0, तो इसमें भी अंतर कितने का रहा है, सेम टू सेम, ये भी एपी है। अब इसका अगर लिखेंगे शुरुआत कहाँ से करनी है भाई 4 से, 4 में 10 जोड़ो 14, 14 और 10 24, 24 10 34, 10 10 का अंतर है, एपी है। पहला क्या है -1 है ना, पहला कितना है -1, और डी कितना है 12 है ना। ये लगा 2 सवाल एक साथ आ गए बच्चे है ना। हाँ तो इसको हम डी जो भी मान लेते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं फिलहाल इस सवाल को। अगर आपको लग रहा है ना सर बहुत स्लो चल रहे हैं, भाई 2x की स्पीड करो, यूट्यूब ने आपको फीचर्स दिए हैं, आपको फ्री पढ़ने का ऑप्शन दिया है, यूज़ करें एग्जीक्यूट करें, डरना नहीं है, ठीक है। तो टेंशन वेंशन नहीं लेना, वॉरियर नहीं डरता इन सब चीज़ों से, वॉरियर हो ना आप, बताया ना कम बैक, तो क्यों डर रहे हो, तो ऐसा डरना नहीं है, ठीक है। तो इसमें डी ले लेते हैं बच्चे, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला ए कितना हो गया माइनस, अब डी कितना होता है 2, इसमें 2 और जोड़ दो है ना, 2 और जोड़ेंगे तो ए कितना हो गया -3, और फिर कितना -5,
-7 तो ये इस तरीके से हमने बाकी की टर्म निकाल दी। दो तो जोड़ना है ना, डी मतलब जोड़ते जाओ, है ना, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। ठीक है, ओके गॉट इट। आप दिल के करीब, तेरा मुझसे है बरसों का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो बच्चे, तुझे दिल से लगा लेना है इस फॉर्मूले को, तुझे दिल से लगा लेना है इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये फॉर्मूला आने वाला है बेटा तेरे एग्जाम में। सर राइम मैच नहीं हो तो बेटा जरूरी थोड़ा ना राइम मैच हो, है ना, आपकी जिंदगी में भी तो हमेशा अंधेरा रहता है। उससे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा इसलिए बच्चे मैं यहाँ पर लाइटें लगा के पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी का अंधेरा दूर हो जाए, कुछ लाइट यहाँ से आप तक पहुँच जाए और आपकी अंधेरी दुनिया जगमगा जाए। अब हमने क्या है भाई, फॉर्मूला लिख लिया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिख रहा है बच्चे, वन के सच्चे, ओके, हाँ जी सर दिख रहा है। तो बच्चे अब इस फॉर्मूले में हर एक टर्म का मतलब समझते हैं कि हर एक टर्म्स का मतलब क्या है जी। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे ए एन, एन मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर्स ऑफ टर्म, यानी कितनी नंबर्स ऑफ टर्म है। जैसे कोई एपी है, इस एपी में 10 टर्म्स है, कहा कि इस एपी में 10 टर्म है, यानी कि नंबर्स ऑफ टर्म कितने टर्म्स है इस एपी में, 10। और डी क्या होता है बच्चे, कॉमन डिफरेंस बताया था। तो इस फॉर्मूले को दिल में रखना है, ये स्टार वाला फॉर्मूला नहीं है बच्चे, दिल वाला है, मतलब इसको दिल में लगा लेना है। दिल में लगाना है, 3-3 दिल बना दिए, मतलब दिल में दिल में दिल में दिल में, मतलब दिल में दिल में दिल में दिल में दिल में 3 बार, है ना। दिल से लगाना है इस फॉर्मूले को, आपको दिल से दूर नहीं होना, दिल में लगा लेना है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, इससे अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चे, मैं आपको बताऊं, हम पूरा वन शॉट में चैप्टर कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज वाइज फॉलो नहीं करेंगे, कंप्लीट चैप्टर्स को करेंगे। पहले अब हम सारे फॉर्मूले को रीडअप करते हैं। पहला फॉर्मूला दिल से लगा लो, दूसरा फॉर्मूला दिल से लगा लो। अगर आपसे सम पूछता है, सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का सम पूछेगा, एन टर्म का सम पूछेगा, क्या पूछेगा बच्चे, सम। तो आपको शर्माना नहीं है, सम यानी जोड़ पूछता है, तो आपको क्या करना है बच्चे, बिना किसी टेंशन के क्या करना है जी, हाँ सर बताइए क्या करना है गो, बा में कुछ ना करना है गो, ताको बस ये लिखा है सम का, तो सम आएगा, तो एस एन का मतलब सम ऑफ टर्म। जैसे मैंने बोला फर्स्ट 10 टर्म का सम बताओ, मतलब पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, सबको जोड़ दो, तो सम का मतलब ये होता है। एन है सिमिलर नंबर्स ऑफ टर्म पहले की तरह, ए है आपका फर्स्ट टर्म, है ना, एन है नंबर्स ऑफ टर्म, इसी दो बार नहीं लिखा, डी है आपका बच्चे कॉमन डिफरेंस। बस याद रखना है, अगर आपसे कोई टर्म निकलवाएगा तो आपने ये फॉर्मूला रखना है। अगर आपसे सम से रिलेटेड फॉर्मूला है, या कहेगा इस एपी का सम बताएं, सम से रिलेटेड कहीं भी आ जाता है, आपने ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज ये लगाना है। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं, तीसरा फॉर्मूला भी आ जाता है, सम से रिलेटेड है, ये भी सम यानी जोड़, योग, ये भी दिल से लगाना है आपको। इसमें क्या होगा, सम एन टर्म का सम, एन मतलब नंबर्स ऑफ टर्म हमेशा, ए मतलब फर्स्ट टर्म। अगर इसमें डी ना दिया हो, क्या ना दिया हो बच्चे, डी नहीं दिया हो, कॉमन डिफरेंस नहीं बताया, फर्स्ट टर्म दे दिया और आपको लास्ट टर्म दे दिया, और बता दिया नंबर्स ऑफ टर्म 20 है, कहा नंबर्स ऑफ टर्म 20 है, पहली टर्म कितनी है, 2 है, और आखिरी टर्म है 50। तो आपने कहा कि यार इसमें डी तो पता ही नहीं, ए टू पता हो तो मैं डी निकाल भी लेता, तो डी नहीं पता, तो उस कंडीशन में आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म। ओके, इस चैप्टर्स में आपके 3 ही फॉर्मूले हैं, और तीनों फॉर्मूले को आपको बिल्कुल दिल से दिल से दिल से लगा लेना है। ओके गॉट इट। ठीक है भाई, लाल आपको करना है कमाल, क्योंकि तो बच्चे लिख लिया फॉर्मूला, तो हम चलते हैं आगे। चलिए, अब हमारे सामने है फाइंड द 31st टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का 31st टर्म बताना है, यानी कि इस एपी में बताना है कि 31वें नंबर पे कौन आएगा। पहले नंबर पे कौन आएगा बच्चे, 3, पहले नंबर पे 3 है। सेकंड नंबर पे कौन है, 6। थर्ड नंबर पे कौन है, 9। अगर मैं कहूँ आप मुझे इसका A3 बताइए, A3, तो A3 कितना है, ये A1, A2, A3, A3 कितना है हमारा, 9 लिख दिया। अब ये निकाला कैसे, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला बताया था, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी।
फॉर्मूले का बॉक्स में पैक करना। अब मान लो हमें A3 निकालना, हमें पता नहीं है लेकिन निकालना है, तो A की जगह A लिखा, n कितना है 3 निकाल लें, A कितना है हमारा 3 प्लस n कितना है, कौन सा टर्म निकालना है, तीसरा, 3 माइनस 1, d अंतर कितने कितने का आ रहा है, 3 3 का, ठीक है, 3 प्लस कितना आया 2 2 3 2 जा 6 यानी 9, यानी कि A3 कितना है बच्चे 9। क्या सही बात है गलत बात है, देखो A3 हमारा कितना है 9, लेकिन हमें A3 नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है 31वां 31st निकालना है, इसलिए मैंने आपको ये कराया, ठीक है, समझाने के लिए, ताकि थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। अब देखिए आप, हमें निकालना है, हमारा मकसद है निकालना है A31, नहीं पता तो हमें क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है 3, D कितना है 3, 6 में से 3 गए 3, N कितना है 31, ये जो होता है यही N है ना, 31 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला करेंगे बॉक्स में पैक। अब N की जगह यही तो निकालना है हमें 31, A की जगह 3 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी यानी 3, फॉर्मूले में एज इट इज चीज़ों को भरते जाना, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने, 3 प्लस कितना आया 30 इंटू 3, यानी कि पहले मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, यानी कि इस एपी का 31 टर्म कितना है 93, यानी कि वी कैन से डेट कि इस एपी का 31 टर्म 93, यानी कि 31वें नंबर पे हमें कौन सा नंबर दिखेगा 93। इस एपी में अगर मैं कहूँ चौथे नंबर पे क्या नंबर दिखेगा, हमें दिखेगा 12। ठीक है, गॉट इट, क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, 1 2 3, ओके चलें आगे। हाँ, अब हमें बताना है विच ऑफ द एपी, अब हमें इस एपी में दिया हुआ है क्वेश्चन, अब हमें क्या बताना है, पूरी एपी दी हुई, बताना है क्या इस एपी का 78 कोई टर्म है, विच टर्म ऑफ द एपी 78, यानी अब देखो सवाल उल्टा है बच्चे, पहले हमें 31वां टर्म पूछा था, अब हमसे पूछ लिया जो ये जो 78 है वो इस एपी के कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे मैं अगर मैं कहूँ इस एपी में 18 कौन सा टर्म है, इस एपी का 18 कौन सा टर्म है, तो इस एपी का सर 18 फर्स्ट टर्म, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यानी कि सर इस एपी का फोर्थ टर्म 18 है। तो वैसे ही मैंने पूछा इस एपी का 78 कौन सा टर्म है, इस एपी का 78 कौन सा टर्म है, यानी कि आपने क्या करना है, पहले हमें ए दिया हुआ है जो गिवन है, यानी 3, डी कितना है 8 माइनस 3 यानी कि 5, एन हमें नहीं पता ना कौन से नंबर पे, ए एन क्या हमें लास्ट टर्म पता है इसे, हाँ 70, अच्छा इट मीन्स सर इसमें हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, क्या निकालना है हमें इसमें एन, तो एन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब एन की जगह कितना लिखेंगे 78 इक्वल टू ए की जगह 3 प्लस एन की जगह कितना नहीं पता, और डी हमारा कितना है 5, लिख दिया जी, हाँ सर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो 78 माइनस 3 इक्वल टू कितना बचा n माइनस 1 प्लस 5, 78 में से 3 गए 75 इक्वल टू n माइनस 1। अब आप देखेंगे ये है मल्टीप्लाई में, तो ये चले जाएगा डिवाइड, यानी कि 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1। अब इसमें से इसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, कितना आया बच्चे है ना, यानी कितना आ गया 15 इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का, इट मीन्स कि n इक्वल टू 15 प्लस 1, यानी कि n बराबर हो गया बच्चे 16। तो हम कहेंगे इस एपी का है ना, लास्ट में अगर मैं आंसर लिखूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ 78 इज द 16th टर्म ऑफ दिस एपी, आपको ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा, यानी कि बच्चे 78 इस एपी का कौन सा टर्म है 16 टर्म है। जैसे इस एपी का 4 टर्म क्या है 18, यही आपसे पूछा गया था, सिंपल एज इट इज सवाल, वेरी वेरी आसान।
चलिए आगे स्क्रीनशॉट। अब एक सवाल और, अब एक अलग टाइप का, अब क्या है, फाइंड द 31st टर्म। सर यहाँ पे 31st निकलवा रहे पहले, हाँ, ऑफ द एपी, एपी का निकालना है। अच्छा लेकिन सर इसमें तो एपी नहीं दी, जिसका क्या दिया है बच्चे, 11 टर्म कितना है 38 एंड 16 टर्म कितना है 73। अच्छा तो ये कैसे करेंगे सर, यानी कि हमें इस एपी का दिया हुआ है ए 16 दिया हुआ है 73 और ए 11 दिया हुआ है 38, तो हमें क्या बताना है, ए 31 बताना है। यानी कि इस एपी में हमें कुछ टर्म दे दिया, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं, जैसे ये एपी है तो इस एपी में कुछ नहीं पता, अब हमें दे दिया 31 और ये है हमारा 73 और ये, यानी कि इस एपी में ये एपी है जैसे A1 A2 करते करते हमें ये कितना दिया हुआ है A11, देन उसके बाद हमें दिया हुआ है A16। अब हमसे पूछता है कि A31 क्या होगा, यानी कि इस एरिया में कौन आएगा। अगर सर आसान होता निकालना, अगर हमें फर्स्ट सेकंड टर्म, अगर हमें एपी दी होती तो सिंपल निकाल देते, लेकिन सर इसमें तो एपी नहीं दी, तो क्या करें, एपी बनाए सर। एपी कैसे बनेगी सर, तो बच्चे इसे ध्यान से देखो बिल्कुल। तो ऐसे सवालों करने के लिए आपको क्या करना है, मार्कर लेना है या पेन। अब हमें क्या है, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। इसी फॉर्मूले में इसको पुटअप करेंगे, लाइन खींच देते हैं। अब सबसे पहले A11 के साथ करते हैं, A11 इक्वल टू 30, यानी कि A11 कैसे लिख सकते हैं बच्चे, A11 कितना है 38, ए की जगह ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना, देखो फॉर्मूला ये रहा, ए की जगह एन की जगह प्लस की जगह प्लस, एन कितना है हमारा 11 माइनस 1, डी नहीं पता, तो ये कितना हो गया हमारा ए प्लस 10 और डी की मल्टीप्लाई में करेंगे 10D और ये हो गया 38, यानी क्वेश्चन नंबर 1। यानी कि बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। ये कैसे करा सर आपने, देखो कैसे करा, ये फॉर्मूला लिखा, ए एन कितना दिया हुआ है हमें, ए एन कितना दिया है 11, ठीक है, और इसी में हमें एन कितना दिया हुआ है, जो ए है वही एन, यानी कि एन कितना दिया हुआ है, एन है 11, ए 11 है 31, तो एन की जगह एन, ए 11 की जगह ए 11, सारा भरा, इक्वेशन 1 बन के तैयार। सिमिलर करेंगे इक्वेशन सेकंड, है ना, सिमिलर इक्वेशन सेकंड, तो एन कितना दिया हुआ है हमें इक्वेशन सेकंड 16 और ए 16 दिया हुआ है हमें 73, तो फॉर्मूला भर देंगे, यानी ए 16 एन की जगह 73 इक्वल टू ए की जगह ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता, तो हो जाएगा ए प्लस 15 टी इक्वल टू 73, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, दो इक्वेशन बन गई। देन हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारा आंसर हमारे आंखों के सामने। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, y सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहले दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, तो क्या लिखा हमने, सेकंड इक्वेशन पहले लिख ली, 15D इक्वल टू 73, ए प्लस 10D इक्वल टू 38। अब क्या करेंगे, अच्छी इक्वेशन सॉल्व करना हमें आता है, तो माइनस 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 तीनों तरफ माइनस कर दिया, ए में से गया गायब, 15 में से 10 गए 5D, और ये बचा 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, यानी डी बराबर बच्चे कितना आ गया, अगर हम लिखें तो डी इक्वल टू 35/5, यानी 5 में 5 7 एंड डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 7, डी कितना आ गया 7। अब हमें क्या करना है, डी की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो क्या करेंगे, डी इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन 1 में कर दो, इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस 10 डी कितना है 5 इक्वल टू 38, यानी ए प्लस कितना हो गया 50 इक्वल टू 38 इक्वल टू 38, है ना, 5 हम 50, तो ए बराबर कितना हो गया बच्चे 38 माइनस 50, यानी कि ए इक्वल टू हो गया माइनस का 12, कितना -12। अब हमें सर ए भी पता है डी भी पता है, यानी -12 और 7, है ना।
अब हमें ए भी पता है और डी भी पता है। क्या अब हम A11 निकाल पाएंगे? यस। अब यहाँ देखें जरा, अब हमें A11 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? अगर हमें क्या निकालना है, A31 निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? A31 निकालना है तो हमें चाहिए A कितना है -12, D कितना है 5 और N कितना है 31। रख दो फॉर्मूला में। तो A फॉर्मूला ये 31 निकालने, A की जगह -12 प्लस N 31 -1 2D, यानी कि -12 प्लस कितना बचा 30 -12 30 पंजे 150 और 150 में से है ना बच्चे, अब यहाँ लिख देते हैं 150 में से 12 गए, कितना बचा जाएगा 138 कितना आया 130। इस आंसर को यहाँ लिख देते हैं, है ना, कि यहाँ से लिखा हूँ मैं कि कितना आया -12 प्लस 150 इक्वल का साइन इक्वल टू कितना हो गया 38, यानी कि A 31 आ गया आपका 138। ये रहा हमारा आंसर। लिखें जरा, ऐसे आराम से साइड होता हूँ मैं, बिल्कुल लिखो। तो इस तरीके से सवाल को करना है, कैसे कैसे मैंने करा है सब देखना है कि जिस जिस स्टेप्स को फॉलो करा है वैसे करना है ना, किसके बाद क्या लिखा है। ओके गॉट इट। अब आगे चलते हैं। देखो बच्चे, इसके क्लास नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब ही मिलेंगे जब आप क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाके DM करेंगे सर मुझे क्लास नोट्स भेजें। और ये क्लास नोट्स भी आपको जब ही समझ में आएंगे जब आपने पूरा लेक्चर देखा होगा, वरना बच्चा कहेगा कि कहीं इसे ये सीरीज मान लेगा, है ना, कि किसके बाद क्या स्टार्ट है। आपको पता होना चाहिए ऑर्डर, किस ऑर्डर में हमने सवालों करा है। गॉट इट, अंडरस्टैंड, यस अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। अब इस तरीके सवाल है, हाउ मैनी मल्टीपल, अच्छा अब बच्चे देखो, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। ओहो, यानी कि हमें ये बताना है कि 4 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं 10 से किसके बीच में, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 करते करते 250। तो क्या बच्चे इतना, अगर 250 तक है ना, 250 से पहले है ना थोड़ा लिख देते हैं, 241 45 से ले लेते हैं, चलो 245, 246, 247, 248 और यहाँ से करते हैं ऐसा। अब यहाँ 245, 246, 247, 248, 249, 250, यानी बीच में भी इनके नंबर हमने मिसिंग कर दिए कुछ, है ना। अब हमें बताना है कि कितने नंबर से दो जो 4 से कट जाएंगे। पहले तो सर 10 नहीं कटेगा, 12 क्या 16 है ना, 16 के बाद सर 20 है ना। तो यानी हमें AP तो मिले, AP हम बना सकते हैं। तो क्या हम AP बना सकते हैं, वी कैन फॉर्म AP, यस। तो A 12 16 है ना, 4 4 12 4 16 4 5 20 करते करते आखिरी में क्या 250 कट 4 के फाड़े से कटेगा। अब यहाँ काट काट के देखेंगे, 250 4 5 20 5 बचा नहीं 49 4 निम 4 5 20 4 6 24, ये भी नहीं 148, ये हो जाएगा। यानी आखिरी कितना नंबर हो गया। ये कैसे पता चला सर, हमें देखना है 10 और 250 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 4 के फाड़े में आते हैं। तो हमने कहा 12, 10 11 आएगा नहीं 12 आएगा। करते करते हमने कुछ आगे के 3 सीरीज ले ली, लास्ट में देखा 250 डिवाइड करके 4 से कट रहा है, ठीक। ये कट रहा है नहीं, ये प्रॉपर कट रहा है पूरा, है ना, तो प्रॉपर कट रहा है। आप देखेंगे 4 तिया 4 5 4 6 24 4 ये प्रॉपर कट रहा है, तो हमने लास्ट ये ले लिया। अब हमें बताना है कि इनके बीच में कितने नंबर से, यानी इनके बीच में कितने नंबर से, कितने नंबर से। तो नंबर्स निकालना हो, कभी भी बताना हो कितने टर्म्स हैं, नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर्स ऑफ टर्म्स बताने कितने इसके बीच में नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं। तो इसे निकालने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू, ये बच्चे मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फॉर्मूले को हम निकालेंगे कैसे, है ना बच्चे, तो आपको ध्यान से देखना है कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें लिखना है A कितना दे रखा है हमें, A सर 12
डी कितना दे रखा है सर? सर डी हमें दे रखा है 4 का अंतर है। क्या हमें एन कितना दे रखा है सर? यही तो निकालना है। अच्छा तो सर हमें एन दे रखा है क्या? एन कितना दे रखा है सर हमें? 2 4 8। हाँ दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, सब कुछ फॉर्मूले में भर देंगे। ए एन की जगह 2 4 8, इक्वल की जगह इक्वल, ए की जगह 12, प्लस की जगह प्लस, एन कितना है नहीं पता, एन ही तो निकालना है -1, डी कितना है 4। कैसे पता चला? अंतर, 4 का अंतर है ना डी निकालने के लिए। अगर डी निकालना है तो यहाँ लिख देता हूँ ना, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपका 16, तो कितना बचा आपका 4। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, तो 2 4 8 इक्वल टू 12 प्लस ये लिखा है ना। अब हम क्या करते हैं, 2 4 8, ये 12 को इधर ले आते हैं, तो 12 हो गया हमारा माइनस का, इक्वल टू n माइनस 1 4। तो इसमें से गया कितना बचा? 8, 8 गए 40, यानी 236 n माइनस 1 4, यानी कि अब ये 4 है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 236/4 n माइनस 1। अब इसको भाग कर दो, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 है ना, और 4 पंजे कितना हो गया 20, 3 बचा, 4 नहीं 36, यानी 59। डिवाइड करेंगे प्रॉपर 59 इक्वल टू n माइनस 1। अभी n प्लस का है, इधर आते हैं माइनस का, तो 59 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी n बराबर 16। तो 16 आ गया। तो हम लिखेंगे आंसर में कैसे लिखना है, हाउ मेनी नंबर्स, हम लिखेंगे 16 है ना, 16 नंबर लाई है ना, लाई बिटवीन 10 एंड 250 विच मल्टीप्लाइज ऑफ 4, यानी 60 नंबर हैं ऐसे जो किसके बीच में 10 और 250 बीच में आते हैं, जो कि मल्टीप्लाई हैं किससे, मल्टीप्लाइड बाय 4। गॉट इट? यस गॉट इट, है ना। तो ये हमारा आंसर है। तो अच्छा हमेशा आंसर को हमें बॉक्स तले है ना लिखना होता है। ठीक है सर, आ गया समझ में, लिखें सर, समझ में आ गया है ना। चले भाई, ठीक है ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ। अब बच्चे देखो, अब तक हमने एन वाला फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। अब यहाँ जहाँ कहानी आ जाती है सम की, सम, तो बिना डरे हमें पहले सम का फॉर्मूला लिखना है। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, लिख दिया। और इसको क्या करना है, सिद्धि को डब्बे में पैक करना है। आप क्या करना है, फाइंड द सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी, यानी कि क्या करना है, इस एपी के 24 टर्मों का सम निकालना है। पहला टर्म जोड़ दो, दूसरा टर्म जोड़ दो, तीसरा टर्म जोड़ दो, चौथा टर्म जोड़ दो, पांचवा टर्म जोड़ दो, छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19 20 21 22 सारे टर्म्स को जोड़ दो, क्या आंसर आ रहा है वो बताना है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि इन दोनों जोड़ेंगे है ना, तो 2 टर्म्स को जोड़ेंगे तो 8 3 11, कितना आ रहा है बच्चे 11 है ना। 2 टर्म्स का सम कितना आ रहा है 11, 3 टर्म्स का कितना आ रहा है 9 है ना, 11 माइनस हो जाएगा ना वो फिर। तो हमें जो पहले हमें देखना है क्या क्या हमें डेटा दिया हुआ है। ए कितना दिया है हमें, ए दिया है हमें 8, डी कितना दिया हुआ है जी हमें, ए डी दिया हुआ है हमें 5, एन कितना दिया हुआ है हमें 22, कितने टर्म्स की बात कर रहे हैं 22। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, सब पता है। अब फॉर्मूले भर दो, क्या एस एन, एस की जगह एस, एन की जगह कितना निकालना है 22, तो 22 लिख दिया बराबर एन 22 अपॉन 2, एन की जगह 2 की जगह 2, ए कितना 8 प्लस की जगह प्लस, एन कितना है 22 माइनस 1 की जगह 1, डी कितना है 5। अब काट दो तो कितना आ गया, S12 इक्वल टू 11, अंदर 8 दूनी 16 और ये कितना हो गया 21। ठीक है, हो गया 11 16 21 पंजे कितना हो गया 20 पंजे 100
21 पंजे 105 है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 इसे दे दो 20, 111 इंटू 121 यानी 11 का क्यूब हो जाता है बच्चे। तो 121 से 21 तो 1331 यानी कि 1331। तो ये हो जाता है आपका आंसर। अब आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म, तो क्या आंसर को कैसे लिखेंगे, मैं आज ही ना, तो आंसर को हम सजा के लिखेंगे हर बार, है ना। कैसे लिखेंगे आंसर को, द सम ऑफ द फर्स्ट 22nd नहीं, सेकंड नहीं लिखनी, 22nd साहब एग्जैक्ट नहीं है तो टीएस नहीं लगेगा। 22nd टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 1331। ये है हो गया बच्चे आपका आंसर। इसको करना है थैली में पैक। ऐसे आपको फाइनल आंसर लिखना है जब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप कहते हो सर मैं तो पूरा आंसर करके आया था, मैं तो सर पूरा आंसर करके आया था लेकिन मेरे फिर भी नंबर कट गए। तो बेटा नंबर क्यों कट गए, क्यों कट गए, क्यों कट गए, क्यों, क्योंकि आपने कर दी गलती। आपको नहीं करना ये सब गलती। क्या गलती, आपने ऐसा आंसर कर दिया, आपको नंबर नहीं मिले। 3 नंबर का सवाल आपको मिले 2.5 नंबर, क्योंकि आपने ये लाइन नहीं लिखी। सर इतनी सी लाइन का आधा नंबर, तो बच्चे इतनी सी लाइन का आधा नंबर, जब इतने से फॉर्मूले का आधा नंबर मिल रहा है तो इतनी सी लाइन का आधा नंबर भी कटेगा। अगर चाहते हो पूरे नंबर मिले तो फॉलो करो स्ट्रेटेजीज को। और अगर आप चाह रहे हो कि सर बिल्कुल आप तरीके से बताओ कि कैसे कैसे आंसर लिखा जाए कि पूरे नंबर मिले और कितने टाइम में लिखा है, तो सारी स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको। तो डरना नहीं, आपको चैनल से जुड़े रहना। गला खराब हो रहा है बच्चे क्योंकि मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं ना। तो आप देखेंगे अब अगला सवाल सम से रिलेटेड है ना। सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपीज 1050 एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द एपीज 10, फाइंड द 20। ओहो सिंपल, बहुत आसान सवाल, वेरी वेरी आसान। जिसे आता है वीडियो पॉज करें और करें करें। करें जल्दी भाई, ठीक है आप कराते हैं। 2x में देखिए मतलब अब द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स एपी, यानी कि हमें S14 दिया हुआ है, ए नहीं S14 दिया हुआ 1050, यानी 14 टर्म को जोड़ेंगे तो 1050 आएगा। और आज इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब ए कितना है बच्चे 10, और हमें क्या निकालना है A20 बताना है। हमें n दिया हुआ है, हाँ n दिया हुआ है कितना 14, ठीक है। तो पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, अब हमें अगर अब यहाँ देखते हैं बच्चे ये निकालना है हमें। अगर हमें A20 निकालना है तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी, A रिक्वायर्ड रहेगा, यस, D रिक्वायर्ड रहेगा, N रिक्वायर्ड रहेगा। हमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास, N है हमारे पास 20, A है हमारे पास 10, क्या हमारे पास D है, देखो ये भी है ये भी है, ये नहीं है, तो हमें पहले D निकालना पड़ेगा किससे, SN से, किससे SN से, ठीक है। तो SN इक्वल टू N माइनस 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला हर बार लिखना है और डब्बे में पैक भी मारना है। S कितना है 1050, N नहीं पता यही तो निकालना है हमें। अब 2 यानी 2 गुणा 10 प्लस N माइनस 1, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चे, D की जगह D, अच्छा N तो दिया हुआ है ना, हाँ तो D की जगह D रखेंगे, D निकालना है, हाँ N दिया हुआ है ना, तो N तो भरना ही है हमें, हाँ N तो भरना है। N कितना है, N सॉरी 14 है, N दिया हुआ है, N तो D नहीं दिया हमें, है ना। तो ऐसी हो जाती है गलती, ऐसे तो एक हम 2 2 सत्ते 14 और बस, तो 1050 इक्वल टू 7, 10 ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 14 में से गया 13 और डी की मल्टीप्लाई कर दो डी, तो 13। अब 1050 को 7 से भाग कर दो बराबर 20 प्लस 13 डी। अब इसको इससे भाग करेंगे, है ना, 1050 डिवाइड बाई 7 यानी कितना है 150, है ना। डिवाइड करेंगे तो कितना है 150 बराबर 20 प्लस 13, ठीक है। दिख रहा है कलर, देखें जरा एक बार,
लेट्स चेक। थोड़ा सा बिल्ला बिल्ला दिख रहा है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये आ गया अभी 20 इधर जाएगा तो माइनस का, यानी 150 माइनस 20 इक्वल टू 13t। तो 150 में से 20 गया 130 बराबर 13t। तो t बराबर कितना आ गया 130 बटे 13, कट के कितना आया, तो d बराबर बच्चे कितना आ गया हमारे पास 10। डी कितना आ गया 10, देखो 13 धाम 100, तो डी हमें आ गया 10। अब हमें क्या, हमें डी मिल गया यहाँ पर, यस कितना मिल गया 10। अब इस डी को भाग दो, अब क्या हमें A20 निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, तो निकालिए A20 निकालना है बराबर, तो ए की जगह 10 प्लस एन कितना 20 माइनस 1 इंटू डी 10, यानी 10 प्लस 19 इंटू 10 कितना आ गया, ये हो गया 10 प्लस 190, तो A20 आपका फाइनल निकल के आ जाता है बच्चे 200। ये है आपका फाइनल आंसर। तो फाइंड द 20 टर्म, तो आप बोलोगे 20 टर्म इज 200 है ना, इन दिस एपी 20 टर्म इज 200। ओके, समझ में आई बात। सर अभी तो मतलब यहाँ S20 तो हमारा 1050 था, तो 20 तो बहुत ज़्यादा चाहिए बच्चे। ये है फर्स्ट 14 टर्म का सम, यानी पहला सारे सम को जोड़ना, और ये है एग्जैक्ट 20 टर्म, यानी 20वां टर्म है ये 200। सिंपल, हाँ सर समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलिए, है ना, वन शॉट में खत्म करना ना बच्चे हमें, तो इसमें से हम कुछ सवाल करते हैं, कुछ आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला कर देते हैं हम। तो ए हमें दिया हुआ है बच्चे, हमें क्या निकालना है, फाइंड द एन और एस एन। तो सबसे पहले हम एन निकालते हैं, क्या निकालते हैं एन। एन निकालने के लिए हमेशा एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन दिया हुआ है हमें, एन दिया हुआ है 50, देखो है ना, ए दिया हुआ है 5 प्लस एन नहीं दिया हुआ है, और डी दिया हुआ है 3, तो 50 माइनस 5, 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1, तो कितना बचा 45 बचा, तो एन माइनस 1 ये था, है ना 3। अब इस 3 को भेज देंगे अब हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा 45 बटे 3 एन माइनस 1, तो 45 में 3 गया, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो एन माइनस 1। अभी एन किसका है, माइनस का, इधर आएगा प्लस का, तो 15 प्लस 1 16, तो एन बराबर कितना आ गया 16। तो हमसे क्या पूछा था, एन पूछा था, तो एन कितना लिख दिया बच्चे हमने 16। अब हमसे क्या पूछा है, एस एन बताओ, क्या बताओ एस एन। अब एस एन निकालना आसान है, क्या करना है हमें, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करना है, एस एन कौन सा निकालना है, 16 निकालना है ना, एन पता चल गया, 16 की जगह 16, 2 की जगह 2, ए कितना है 5 प्लस 16 माइनस 1, डी है 3। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा 8, 5 दूनी 10 प्लस 10, ये हो गया 15, 3, तो ये हो गया 8, 15 तिया 45, तो बच्चे ये आ जाता है हमारे पास एस एन बराबर, है ना 8 गुणा 55, तो 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगा है 4, 8 पंजे 40, 40 4 44, यानी 440। इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है, वेरी वेरी आसान सवाल है। ठीक है बच्चे, अब इन सवालों का बाकी 4-5 सवाल हैं, ये आपका एनसीईआरटी से, इन्हें आप होमवर्क में करिएगा। इसी तरीके से लेक्चर्स की लेंथ बहुत लंबी ना हो जाए, हमारा मकसद है 1 घंटे में पूरा क्वालिटी से पढ़ना, एनसीईआरटी करना, प्रीवियस ईयर करना, सारे कॉन्सेप्ट करना, सारे फॉर्मूले करना और समय से करना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, बहुत सिलेक्टिव तो नहीं, सारी चीज़ें करा रहा हूँ मैं आपको, हर एक टाइप के एक एक 2 सवाल करा रहा हूँ, बाकी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसी टाइप के आपको सारे सवाल घर से करने हैं। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि सर बाकी के भी सोल्यूशन करा दो, तो नीचे आप कमेंट में लिख दो, बस जस्ट कमेंट में आप करना है कि सर करा दो, मैं आपको करा दूंगा। लेकिन आप मुझे बताइए एक बार कि क्या क्या कराना है, क्या क्या नहीं कराना है। ठीक है, जब तक आप बताएंगे नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। जब आपने बता दिया कि सर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी डालो सारे एक्सरसाइज के, तो सारे सॉल्यूशंस डाल दूंगा मैं, चिंता मत करो, प्रॉपर इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए देखो, चलो बच्चे ठीक है, आगे चले हम।
अब हम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ, हमें क्या करना है, सम निकालना है बच्चे किसका, फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई ऑफ 8, यानी कि सिंपल सवाल है बच्चे। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले हम एपी बनाएंगे। तो एपी क्या है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 832, 8 पंजे 40, करते करते हमें कहाँ जाना है। देखो एपी के इसका 10 टर्म का तो आप इजीली बता दोगे, किसका 10 टर्म का कितना होगा, यानी सबको जोड़ना है। 4 ढंग 8 ढंग 80 होता है, यानी 80 नहीं हुआ बच्चे इसका, यानी आपको सबको जोड़ना है। 8, 16, 24, 32, 40 करते करते सबको जोड़ते जाना है, तो क्या आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले ए कितना है, हमें 8 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, 8 8 का अंतर है तो मल्टीप्लाई 8 है, एन कितना दिया हुआ है हमें 15, हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। सम बोला है ना, सम बोला कभी भी ऐसे निकालना है। तो फॉर्मूला एस एन बराबर एन बाई 2 अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है बच्चे, एन है हमारा 15, तो 15/2, 2 गुणा 8 प्लस एन कितना है 15 माइनस 1, ये भी है 8, ठीक है। 8 दूनी 16 प्लस 14 की 8 से ये हो गया 16, 14 है ना। हमें क्या करना है सबको, 14 8 112, कितना आ गया 128। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, 128 कट जाएगा तो 15 इंटू 2 64, आप क्या करेंगे 15 इंटू 64 कितना आया, यानी कि एस इसका जो सम आ गया कितने टर्म्स का, 15 टर्म का आ गया 960। यही हमारा आंसर है। नहीं बच्चे, फाइनल फाइनल आंसर गार्निश कौन करेगा, तो हम लिखेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीप्लाइज ऑफ 8 इज कितना है 960। किसका सम निकालने, किसका, फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई ऑफ 8, ये लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, सिद्धि प्राप्त कर लें। ठीक है बच्चा, प्रीवियस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन आ जाता है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ये 2023 में पूछा गया है, आपको बताना है क्या होगा इस एपी का अगला टर्म। तो आप यहाँ देखेंगे कि रूट में दिया हुआ है, तो रूट को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका अंतर देखेंगे क्या है, इसमें क्या रहा है, रूट 7 और ये रूट 28, दोनों में कितने का अंतर है बच्चे, दोनों में अंतर है √14 का, किसका, √14 का। अब अगर अगला टर्म देखेंगे यहाँ कितना है 63, इन दोनों में अंतर कितने का बच्चे बताओ, √35, वेरी गुड। तो अगला जो टर्म आएगा, देखो जब आप इन दोनों इसमें से इसको घटाओगे हमें ये मिलेगा, तो हमें इसमें से क्या घटाएं, अगला टर्म अगला कितना आएगा, ये तो ऊपर वाला तो हम बता सकते हैं ना कितने का, पहले 7 दूनी 14, फिर 7 पंजे 35, अब कितना आएगा 7 पंजे 35, 7 6 27 49, यानी ऊपर तो 49 आएगा। अब अगला टर्म बच्चे इन दोनों को जोड़, देखो इन दोनों को जोड़ना है तो ये मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ना है तो ये मिल रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 9 3 12 का 2 ऐसी जगह यानी 112। तो उसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर डी, ये रहा इसका आंसर। सर क्या करा दोबारा बताएं, हमने देखा पहले हमने ए पी लिखी, अब इसमें इसका अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने का है √14, अब इससे अगले में अंतर कितने का है √35, कैसे पता चला, अब हमने देखा प्रेडिक्शन लगा, इसमें से इसे घटाया 14, इसमें से घटाया ये आया, तो ऊपर वाला अंतर दुगने से बढ़ रहा है इसके टेबल से, तो इससे अगला 49 होगा, तो ये नीचे कितना होगा, जब इन दोनों को जोड़ने पे ये आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे ये आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पे ये आएगा, जो ऑप्शन मैच करा वो लगा दिया, सिंपल। ठीक है, आगे मतलब PYQ। अब एसेंशियल रीजन का सवाल आ रहा है आपके, देखो एसेंशियल रीजनिंग का सवाल है ना, ये है PYQ 2023 में पूछा, क्या एसेंशियल दिया, A B C आर द नंबर इफ द ओनली कंडीशन जब है कि 2
2b इक्वल टू a प्लस सी। ये कब हो सकता है बच्चे? यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, अगर हम 1 3 5 लेते हैं, क्या 1 3 5, तो b कितना है 5 गुणा 2 इक्वल टू a कितना 1 और 3, तो नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। देखो दोबारा बताता हूँ। अगर हम लेते हैं बच्चे, नंबर ले लेते हैं, मान लो हम ले लिया एक, कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3, यानी क्या होना चाहिए b, यानी कि 2 गुणा 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 3 प्लस 1, कितना हो गया 4 इक्वल टू 4। यस, तो सही बात है, ए पी बन रही है। हमने देखो 3 नंबर ले लिए, 1 2 3, ठीक है। कंडीशन क्या थी, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ए पी है। कैसे, अब देखो 1 2 3 ले लिए नंबर कुछ भी, अब ए कितना है, ये हो गया आपका, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यानी कि ये हो गया ए बी सी। अब इसमें आप ध्यान से देखें कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, 2b, यानी b, ये b है ये 2 है, इक्वल टू होना चाहिए a कितना है, a हमारा ये रहा, c ये रहा, दोनों को जोड़ के बराबर, तो ये p है, तो ये तो एसेंशियल ठीक है, यानी एसेंशियल इज करेक्ट, है ना। तो एसेंशियल तो करेक्ट है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, एसेंशियल इज करेक्ट, एसेंशियल इज करेक्ट, यानी कि सी हो सकता है, एसेंशियल ट्रू। और क्या हो सकता है, बोथ एसेंशियल रीजन आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब हमें देखना है कि रीजन भी ट्रू है नहीं, तो रीजन ट्रू देखते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चे, 1 3 5, है ना, ऑड 1 3 5 होते हैं, तो 1 3 5, द सम ऑफ ऑड नंबर इस क्या आएगा 3 का स्क्वायर। ओहो सही बात है, तो बच्चे ऑड नंबर देखें जरा, ऑड नंबर ये रहे, फर्स्ट ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर तो कितना है 1 3 5 9, सब चलते हैं 1 3 5 7 9, तो क्या है फर्स्ट एंड टर्म का सम कितना आएगा, तो कुछ भी 3 ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो कोई से भी ले लो, यानी कंडीशन ये है कि जो भी एन टर्म का सम है वो एन स्क्वायर के बराबर है। तो एन यहाँ कितना मान लो निकालते हैं 2 टर्म के लिए, कितने 2, तो 2 को 2 रखो, 2 का स्क्वायर यानी 4, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 4, सर 3 रखो जरा, 3 रख लेते हैं जी, कितना आ रहा है, यानी 2 का कितना 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी 5 4 और 5 देखो 1 और 3 4 4 और 1 5, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी रीजन भी करेक्ट है। लेकिन क्या इस एसेंसर का इस रीजन से कोई सिग्निफिकेंट है, कनेक्शन है, नहीं, तो हम बोलेंगे एसेंसर बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट फॉर दिस, यानी इसका सबसे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी बी बी, क्या होगा बी, क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है ना इसका, समझे। ओके, अब अगला सवाल, अब क्या बच्चे 2020 में पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, है वेरी वेरी आसान, फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी 1 2, देख बच्चे, यानी क्या पूछ लिया आपसे, सम पूछ लिया, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है 100 तक, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, तो इसके लिए बच्चे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, इसको तोड़ दो, कितना हो गया 50 50, 5050 ही आएगा, लेकिन हमें चेक करना है, तो देखो है ना कैसे, हमें ए कितना है भाई, ए है 1 और डी कितना है 1, एक एक अंतर है, एन कितना है, कितने टर्म्स है टोटल 100, एक एक अंतर है 100, अब हमें क्या निकालना है सम, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन की जगह 100 भरा, 2 की जगह 2, 2 इंटू 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो गया 50, ये हो गया 2 एकम 2, और 100 में से गया 99, 99 कम 99, यानी 50 गुणा 99 और 100 101, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो आप, हाँ दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 50 इंटू 101, है ना, तो देखो क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है 1050, बोला था ना मैंने आंसर, तो 5050, है ना, तो क्या आप ऐसे लिखोगे, नहीं, तो आंसर लिखोगे द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज 5050, इस तरीके से फाइनल आंसर आप लिखोगे, ठीक है, कंक्लूड करोगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पूरे
3 मार्क्स मिलेंगे। और टाइम देखो बच्चे मैंने कितने कम टाइम में निकाला एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको वैसे ही करना है। अभी अगला सवाल सीबीएसई ने पूछा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव जाना है हमें पहला टर्म, तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितना करा, सारी वैल्यू भरो। ए कितना है 65 और डी कितना है 65, मतलब नेगेटिव वाला डी। 65 में से 61 जाएंगे तो 4 यानी माइनस का 4। एन हमें नहीं पता, एन ही निकालना है। और ए एन भी नहीं पता, तो एन बच्चे इस कंडीशन में 0 रखेंगे। क्या रखेंगे 0, क्योंकि हमें पता है कि 0 कौन सा टर्म आ रहा है, उससे अगला ही पहला नेगेटिव टर्म होगा, है ना। क्योंकि एपी घट रही है तो घटते घटते कहीं ना कहीं 0 आएगी। जब 0 आएगा क्या आएगा, देखो घटते घटते 0 आएगा एक कंडीशन पे, और जैसे ही 0 आएगा 0 से अगला टर्म ही पहला इसका नेगेटिव टर्म होगा। यानी माइनस, अगर हम जाएं तो अगर 0 इसका टर्म आ जाएगा तो -4 होगा इसका नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज, तो क्या होगा इसका नेगेटिव टर्म बच्चे -4 होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें 0 तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा, 0 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव जा रहे हैं, है ना। तो 0 से अगले ही 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, है ना। तो हम 0 मान लेते हैं कि 0 आ गया, मान लो, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, विच ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म बताना है। तो यहाँ एन 0, ए 64, एन नहीं पता, डी भी पता है, डी तो पता है भाई, तो ये आ जाएगा 65, इधर माइनस का एन -1, ये हो गया -4। आप क्या करेंगे बच्चे, ये 65/4 इक्वल टू हो गया n-1, ये माइनस था, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, तो 65/4 इक्वल टू हो गया n-1। क्या हो गया n-1, ठीक है। लिखें जरा ऐसे आप, ठीक है जी, करते हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अब हमारा आंसर देखो कितना आ रहा है, लगभग ही आएगा हमारा। इसको डिवाइड करेंगे तो 17.85 है ना, इक्वल टू n-1, यानी 17 नहीं, डिवाइड गलत कर दी लग रही है, डिवाइड करते हैं। तो कितना है 65 डिवाइडेड बाई 4, 16.25। तो ये आ गया हमारा 16.25 इक्वल टू n-1। अब इधर आएगा प्लस का, तो ये हो गया +1 इक्वल टू n, यानी क्या हम कह सकते हैं 18 टर्म, कौन सी, लगभग कितना आ रहा है 18 17 पॉइंट कुछ, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये समथिंग वाला है, मतलब ये 0 टर्म तो आ रही है, हो सकता है 0 में एग्जिस्ट करता भी हो ना भी करता हो, हमने मान लिया था ना 0 आएगा ही आएगा, तो 0 एग्जिस्ट करता भी हो ना भी करता हो। तो इस कंडीशन में हम कभी कभी ना वो लगा देते हैं ग्रेटर देन का साइन, यानी कि 0 बड़ा होगा इस कंडीशन में। आप चाहे तो सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मुंह ऐसे खोल सकते हैं कि 0 क्या होगा, कहाँ है ऐसे, कि 0 इस कंडीशन में बड़ा होगा, 0 इस कंडीशन में बड़ा होगा, ये बड़ा, ठीक है, जो आंसर आएगा। तो इसलिए ये आंसर इससे मतलब इससे हल्का सा बड़ा आएगा, ये बड़ा है तो n इससे हल्का सा बड़ा आएगा। क्या आएगा बच्चे, जो अब जो हमारा n है, यानी कि अब यहाँ जैसी ये डाइवर्जेंस हुआ तो यहाँ पर n जस्ट हमारा जो आएगा बड़ा आएगा, तो आप इक्वल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा जस्ट क्या आ रहा है, इसको रुको यार, है ना। तो ये हो गया हमारा 17.25 इक्वल टू, या इक्वल टू ना लिखें तो लिख सकते हैं कि ये, मतलब कि जो 0 टर्म है, वो इससे हल्का सा बड़ा है, हल्का सा बड़ा, है ना। 0 कोई टर्म नहीं है, यानी कि ये 17 पॉइंट कुछ आ रहा है, क्योंकि 0 इसके कोई टर्म, इस एपी की 0 कोई टर्म नहीं है, यानी कि 0 कोई टर्म नहीं है, तो अगली टर्म जो होगी वो नेगेटिव ही होगी, क्योंकि 0 इसकी कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब अगली जो टर्म होगी वो नेगेटिव है। कभी भी ऐसा है तो आप लिखेंगे धड़ल्ले से 18, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है तो कम तो होगा नहीं,
क्योंकि जीरो के बाद आएगा। तो जीरो तो इस एपी की जो जीरो टर्म है वो आ रही है 17.25। इस एपी की जो जीरो टर्म आ रही है वो 17.25। अगर जीरो इसमें एग्जिस्ट करता तो 17 कुछ आता, क्योंकि जीरो इस एपी में आता ही नहीं। तो जीरो अगर आता नहीं तो जीरो का अगर हम एडजस्ट करके भी ला रहे हैं जबरदस्ती तो 17.25 पे आ रहा है। यानी कि इससे कोई जो इंटीजर अगला जो इंटीजर होगा 17 के बाद 17.25 के बाद 18 ही होगा, तो वो ही इसका एग्जैक्ट नेगेटिव नंबर है। तो हम लिखेंगे 18। क्या लिखेंगे बच्चे? 18। ठीक है भाई, 18। ओके गॉट इट। अब अगला सवाल। ठीक है, ये है आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट 7 टर्म का हमें क्या निकालना है? एपी के निकालना है। ऑफ एपी इज 49, यानी कि फर्स्ट 7 टर्म का सम दे दिया हमें 49 एंड द फर्स्ट 17 टर्म का सम दे दिया 18। अब 20वां टर्म निकालना है। सिमिलर बच्चे जैसे हमने एक सवाल करा था एन वाला फॉर्मूला लगा के इक्वेशंस बनाई थी, सिमिलर वैसा ही है, बस हमें क्या करना है उसमें एस एन का फॉर्मूला लगा देना, काम वही करना है। इसमें भी उसमें एन निकाला था, इसमें एस एन निकालना है ना इस सवाल में। इसमें सिमिलर जहां हमने एन वाला फॉर्मूला लगाया एज इट इज एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सर कराइए, कराते हैं, चिंता मत करो। ठीक है, ये आज की कक्षा का हमारा ओके। लिखें जरा भाई, सवाल को लिख लो बढ़िया करके। तो इस सवाल को जल्दी से देखें जरा। तो हमें क्या करना है, पहले हमें एस कितना दिया हुआ? 7 दिया हुआ, तो क्या लिख सकते हैं? n/2। एन हमें 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो n/2 लिखा। तो इसे थोड़ा सा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें 20 निकालने की क्या, अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ इस एपी इज 49 एंड द फर्स्ट 17 टर्म इज ए, यानी कि हमें S7 दे रखा है। कितना भाई? 7। ठीक है, तो S7 की जगह पहले 49 लिख दिया, इक्वल टू n कितना है? 7/2। a हमें नहीं पता तो 2a इसे लिखेंगे, प्लस n कितना है? 7-1 इंटू डी। तो ये हो गया 7, ये आ गया 2 सही, तो इसको यहाँ भेज दो, तो यहाँ बचा 1/2 तो 2a, इसको यहाँ से नहीं काटेंगे, अभी नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60। ठीक है भाई, अब यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दो, 7 एकम 7, 7 7 49, तो 7 हो गया इक्वल टू 1/2। अब बच्चे यहाँ से 2 कॉमन ले लो बाहर, 2 ले लिया बाहर, तो यहाँ बचा a प्लस 3d। कितना? 3d, ताकि 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 2 3 6। अब 2 से 2 एलिमिनेट कर दो, कर दिया, सिंपल है। हमारे पास इक्वेशन में क्या आ गई? a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलर हमें सेकेंड इक्वेशन में आनी, इस इक्वेशन को रख लो पैक करके। सिमिलर अब क्या है, हमें 289 लिखना है ना, अलग कलर से लिखते हैं, लगना चाहिए 289 है ना, इक्वल टू कितना दे रखा है? 17/2 और क्या आएगा? 2a प्लस 17-1 इंटू डी, है ना। ये ऐसे सवालों में आप देखेंगे कि ये कट जाएगा, 289 डिवाइड 17 1/2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? 2a प्लस 16d। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये 17 से कट जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही होता है 7। देखो 279 17 का स्क्वायर होता है, 17 इंटू 17 2 से 2 तो यानी कि इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 17। अब यहाँ से 1/2 आ गया, अब 2 ले लो कॉमन, तो a प्लस 8d बचा। अब 2 से 2 मार दो, मार दिया, तो इक्वेशन क्या बची हमारे पास? a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन 1 a प्लस 3d इक्वल टू 7, 17 और से है ना 7। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस माइनस, ए से मर गया,
तो 5d इक्वल टू 10, तो d बराबर आ गया 10/2, यानी कि डिग्री कटने के बाद आ गया 2, यानी d तो आ गया आपका 2। अब a निकालेंगे तो a कैसे आ जाएगा भाई, d की जगह क्या कर लो आप, जहाँ जहाँ आपका d है ना, अब हम जहाँ जहाँ d है वहाँ a की जगह a लिखा, किसी भी एक क्वेश्चन में भर दो, 8 की जगह 8, d की जगह 2 इक्वल टू 17, तो a प्लस 8 दूनी 16 बराबर 17, तो a आ गया आपका 17 माइनस 16, यानी a बराबर आ गया 1। तो अब हमें क्या करना है, SN वाला फॉर्मूला लगाना है, S20 निकालना है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना है 20/2, a 1 है, प्लस n कितना है 20 माइनस 1, d हमारा 2 है, तो इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 एकम 2 19, तो 10 हो गया। कैलकुलेशन बहुत इजी आती है बच्चे, 19 होने की तो 38 है ना, तो ये हो गया 10 गुना 38 और 40 हो गया, तो S20 आ गया आपका 400। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऐसा, ये द फर्स्ट टर्म ऑफ इस एपिक कितना आया 400, ये आपका आंसर हो गया। द सम ऑफ, लास्ट में लिखेंगे इट्स फर्स्ट 20 टर्म इज, द फर्स्ट 20 टर्म इज 400, द सम ऑफ, ऐसे। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। गॉट इट, क्लियर कहानी, ओके, समझ में आया? तो इसी के साथ करते हैं आज का थैंक यू। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ वन शॉट वीडियोस आपको पसंद आ रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिस हो जाएगी। और साथ में इसी चैनल पे मैंने सीरीज चला रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, टॉप 5 PYQ करा रहा हूँ। तो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके देखिए, टॉप 5 PYQ बता रहे हैं मैथ्स के, आप चाहते हैं साइंस की भी तो साइंस के भी टॉप 5 PYQ बताए जाएंगे आपको चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे। अगर चाहते हो प्री बोर्ड रिलेटेड भी टिप्स बताए जाएँ तो लिखिए प्री बोर्ड भर भर के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए क्या करना है आपको, इस लेक्चर को लिखना है, नोट्स बताना है और एनसीईआरटी के सवालों को करना है।